हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे 100 डे डीएस क्वेश्चन सीरीज के अंदर। आज है उसका डे नंबर 18 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 69 जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। मतलब मैं निकालूंगा अगर वो मुझे उस एरे के अंदर मिल गया, मतलब 5 उसके अंदर मिल गया, तो मुझे क्या करना है, उस वैल्यू को रिटर्न कर देने का है। पर अभी अभी जो भी एलिमेंट होंगे, मतलब जो भी हमें सर्च करना है, उसके तो एक दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो लीनियर सर्च, नहीं तो बाइनरी सर्च। अभी वो कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम उसके अंदर स्क्वायर रूट चेक करना है, वो सब मैं जब प्रॉब्लम पढ़ूंगा और उसमें से कुछ बातें समझकर मैं अभी समझाता हूँ। तो चलते हैं हमारे प्रॉब्लम के ऊपर। अभी देखो इस प्रॉब्लम के ऊपर देखो कि उन्होंने दिया क्या है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है 69 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स निकालना है। क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स निकालना है। तो एक एक्स मतलब क्या, कोई गिवन नंबर होगा। देखो उन्होंने वही दिया है, गिवन नॉन निगेटिव इंटीजर एक्स। अब एक्स नॉन निगेटिव मतलब क्या, एक्स एक तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। एक्स क्या हो सकता है, एक तो जीरो हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब हमें क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट निकालना है और राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। मतलब राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर मतलब अभी जब मैं मान लो कि रूट टू निकालूंगा, अभी रूट टू निकालूंगा तो आपको क्या पता है, उसकी वैल्यू 1.4 समथिंग कुछ आएगा। तो मुझे उसको क्या कंसीडर करना है, वन ही मुझे उसको कंसीडर करना है। क्या करना है, उसे वन ही मुझे कंसीडर करना है। आ गया समझ में। अभी ये होने का द रिटर्न शुड बी नॉन नेगेटिव ऐसे, और जो वैल्यू हम रिटर्न करने वाले हैं वो भी क्या होनी चाहिए, एक तो जीरो होनी चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव होनी चाहिए। यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन एक्सपोर्ट फंक्शन और एपरेटर, मतलब कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना है। जैसे कि पी ओ डब्ल्यू पावर का जो फंक्शन है, एक्स की पावर 1/2 करूंगा तो क्या रूट एक्स होता है ना वो। तो ऐसा कुछ फंक्शन आपको यूज नहीं करना। जो पावर फंक्शन है, पी और डब्ल्यू जो फंक्शन है, वो किसके अंदर यूज होता है, वो यूज होता है सी प्लस प्लस के अंदर। वैसे ही पाइथन के अंदर क्या यूज होता है, एक्स डबल स्टार और तो 0.5 ऐसे भी किया जाता है पाइथन के अंदर। पर इन फंक्शन का हमें यूज नहीं करना है। अभी इन फंक्शन का यूज नहीं करना मतलब जो भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उसका हमें यूज नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा कि कैसे हम उसके अंदर उसका स्क्वायर रूट निकालकर चेक करेंगे कि वो एलिमेंट का स्क्वायर रूट उधर प्रेजेंट है क्या नहीं। मतलब कोई भी नंबर दिया होगा, उस नंबर का हमें क्या निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो रूट एन दिया है मेरा, मान लो 25। क्या दिया है, एन मेरा है 25, और इस 25 का मगर मुझे क्या करना है, रूट 25 निकालना है। तो क्या आएगा, रूट 25 अगर देखोगे तो 5 मेरा आएगा। अभी उस 5 उस एरे के अंदर जिस भी पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, या अगर वो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो मुझे क्या करना है, उसे रिटर्न कर देने का है। क्या कर देने का है, रिटर्न कर देने का है। जैसे कि अभी देखो इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए। इनपुट में क्या लिया, x इज इक्वल टू 4, और आउटपुट में आप देखोगे तो 2 उन्होंने दिया, क्योंकि 4 का आप अगर इधर देखो, अगर आप 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो वी रिटर्न 2। तो मुझे क्या करना है, 2 को रिटर्न करना है। मान लो कि स्क्वायर रूट ऑफ 8, 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, देखो 2.82842 कुछ समथिंग आएगा, और मैंने अप्रोक्सीमेट उसको क्या कर दिया, 2 ही मैंने रिटर्न कर दिया। और कंस्टेंट उन्होंने दिया कि जो भी x की वैल्यू होगी 0 से लेकर 2 की पावर 31 -1 तक ही होनी चाहिए। मतलब वो पॉजिटिव इंट मैक्स तक मुझे वो ले जाना है, और 0 से लेकर इंट मैक्स के बीच में ही वो इस x की वैल्यू अप्लाई करेगी। ये कंस्टेंट भी आपको समझना है, वैसे ही आपको कोड के अंदर लिखना है। अभी समझ लिया क्या हमें करना क्या है। मतलब कोई भी नंबर आपको दिया होगा, समझो आप, कोई भी नंबर आपको दिया होगा, देखो इधर मैं समझाता हूँ आपको। कोई भी नंबर हुआ, मान लो कि n या x नंबर, मान लो n इक्वल टू एक्स में कर देता हूँ। क्या करना है, x हमारा नंबर है। अगर मैं उसका रूट x निकालूंगा, रूट x निकालने के बाद अगर मान लो कि मैं अभी जैसे कि रूट 25 इधर निकाला था, और ये x मेरा क्या है अभी, x मान लो 25। अगर मैं रूट 25 करूंगा तो मुझे क्या है, 5 मुझे मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, इस 5 को रिटर्न कर देने का। क्या करना है, रिटर्न मुझे कर देने का। क्या करना है, रिटर्न मुझे कर देना है। आ गए समझ में। तो इसके ऊपर हम क्या यूज कर सकते हैं, मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, आप ऐसे समझो। तो हम इसके ऊपर कोई अप्रोच लगा सकते हैं। आपने अगर बाइनरी सर्च इससे पहले अगर पढ़ा होगा, या लीनियर सर्च भी पढ़ा होगा। मतलब अभी मान लो कि एक एरे आपको गिवन दिया होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ वैल्यू उन्होंने दिए, और हमारा जो नम है, मान लो कि वो हमारा एक नम है, या एक्स मान लो इसे, जो हमारा एक्स है इक्वल टू मेरा क्या है,
25 क्या है मेरा 25 अभी मान लो। और जब मैं इसका रूट रूट निकालूंगा 25 का रूट निकालने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, 25 का जब मैं रूट निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5 मुझे मिलेगा। और मुझे क्या करना है अभी, इस 5 को इस एरे के अंदर ढूंढना है। क्या करना है, इस 5 को मुझे इस एरे के अंदर ढूंढना है और उसको क्या कर देना है, रिटर्न मुझे कर देना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, एक तो आएगा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि फॉर स्टार्टिंग और एंड कंडीशन आप दोगे और आप चेक करोगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जैसे 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या वो n से इक्वल आ रहा है ना, मतलब मैं 5 इंटू 5 करेगा तो आपको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो हमें क्या करना है, वो जो एरे के अंदर जो भी एलिमेंट दिए तो हमें चेक करना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन क्या मेरा x से इक्वल आ रहा है। अगर वो x के इक्वल आ गया तो मुझे क्या करना है, उसको एक उसी उसको क्या कर देना है, जो भी मिड होगा, मान लो मिड का मान लो कि कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैं जो टारगेट मान लेता हूँ। अगर वो टारगेट जो भी हमारा x इंटू एक्स के इक्वल आ गया, मतलब x एक नंबर मान लो, x मतलब अभी 5 मान लो, x क्या है हमारा, जो n है, अभी देखो n हमारा क्या है, 25 है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल मान लेता हूँ t नाम का, और उस t के अंदर क्या होगा, मैं हर एक जगह पे जाके चेक करूंगा कि क्या मेरा t, मतलब t के अंदर जो भी एलिमेंट है x इंटू एक, जो भी एलिमेंट है उसका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या वो किसके, x के इक्वल आ रहा है। अगर वो x के इक्वल आ गया तो मुझे क्या करना है, उस t के अंदर मतलब जो भी वैल्यू अभी आई है, मान लो कि जो भी नंबर आया है उस नंबर को मुझे क्या कर देना है, रिटर्न मुझे कर देना है। जो भी नंबर आया है उसे क्या कर देना है, मुझे रिटर्न मुझे कर देना है। क्या करना है, रिटर्न मुझे कर देना है। अभी मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको फिर से नोटपैड, देखो आप, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो भी नंबर है तो मुझे उसके अंदर क्या एक एक करके सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, जीरो इंडेक्स से 1 है। अगर मैंने 1 का 1 के साथ ही मल्टीप्लीकेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। पर हमारा जो हमारे आप कह सकते हो जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, हमारी जो वैल्यू है n है आई एक्स है, वो क्या है, 25 है। 25 और 1 एक दूसरे से मैच हो रहे क्या, नहीं हो रहे। तो मुझे क्या करना है, आगे चले जाना है, क्योंकि अभी लीनियर सर्च से मैं बता रहा हूँ आपको। और अभी आगे चलने के बाद क्या नंबर आया, 2 आया, और 2 का मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। पर क्या 4 इक्वल टू 25 है, नहीं है। फिर से मैं क्या करूंगा, आगे शिफ्ट होऊंगा, 3 इंटू 3 करूंगा तो क्या 3 इंटू 3 करने पर 9 आते हैं। 9 इक्वल टू 25 है, नहीं है। तो मुझे क्या कर देना, उससे ब्रेक कर देना है। और नहीं तो फिर से मैं क्या करूंगा, आगे शिफ्ट हो जाऊंगा, 4 इंटू 4 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 करूंगा तो 16 मुझे मिलेगा। क्या 16 इक्वल टू 25 है, नहीं है। तो ये भी मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है। वैसे आप देखोगे 5, नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, 5। 5 इंटू 5 करने पर क्या मिल रहा है, 5 इंटू 5 करने पर 25 मिल रहा है। तो ये हमारी क्या है, जो भी आंसर है एक्स के अंदर जो वैल्यू है उससे इक्वल आ रहा है, तो मुझे क्या कर देना है, उस 5 को मुझे क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है मुझे, मतलब वो स्क्वायर रूट इधर मिल गया। पर अभी जो अप्रोच लग रहे थे, हम क्या कर रहे थे, फॉर लूप के अंदर उस कंडीशन को डाल रहे थे, इफ और एल्स की कंडीशन, कि हम एरे को ट्रैवर्स कर रहे थे कैसे, लीनियर सर्च से। और लीनियर सर्च से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगी। इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कम करने के लिए हमें कौन सा अप्रोच देखा था, हमने देखा था बाइनरी सर्च अप्रोच। कौन सा अप्रोच देखा था, बाइनरी सर्च अप्रोच देखा था। ऑप्टिमाइज अप्रोच है जो हमें इस क्वेश्चन पे लगाना है, वो क्या है, वो होगा बाइनरी सर्च। आप कहोगे इसके अंदर बाइनरी सर्च कैसे लगाओगे, अगर मैं सभी जगह चेक करने से अच्छा है क्या कि मैं मिडल वाले से चेक करूं। और मिडल बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले सॉर्टेड होती है। तो अगर मुझे वो एरे का स्क्वायर रूट का अंदाजा लगा कि हमें जाना कहाँ है, एक तो बड़ा नंबर होगा तो हम राइट साइड में चले जाएंगे, मिड वैल्यू से छोटा नंबर होगा तो हम लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। ऐसा अगर आपको समझा तो आप क्या कर सकते हो, उससे क्या होगा, आपको आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो कम लगेगी। तो बाइनरी सर्च के अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले बाइनरी सर्च के अंदर हम निकालते हैं मिड को, निकालते क्या निकालते, मिड को हम निकालते। तो मिड को जब मैं निकालूंगा, अब देखो आप, मिड को जब मैं निकालूंगा तो सबसे पहले मिड के अंदर क्या वैल्यू आएगी, अब ये है कि 0 0 प्लस 0 प्लस 6 डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं, 2 मैं इधर करूंगा तो मुझे इधर क्या मिलेगा, 3 मुझे मिलेगा। तो मिड के अंदर सबसे पहले वैल्यू क्या आ गई, मेरी 3 वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई, 3 मेरी वैल्यू आ गई। अभी उस 3 इंडेक्स पे देखो आप कौन सी वैल्यू है, 3 इंडेक्स पे आप देखोगे तो 4 वैल्यू है। और हमारा नंबर मान लो कि हमारा नंबर अभी भी क्या है, x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू क्या है, 25। और मुझे चेक करना है कि जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स करूंगा क्या इस एरे के अंदर लाई करता है।
क्या इस एरे के अंदर लाई करता है? अगर वो लाई करेगा तो मुझे क्या करना है, उसका जो आंसर होगा उसे रिटर्न कर देना। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 करूंगा तो क्या रिटर्न करना है मुझे? 5 को मुझे रिटर्न कर देना है। क्या करना है? 5 को मुझे रिटर्न कर देना है। तो अभी देखो हमने मिड निकाल लिया और हमने देखा कि हमारा बाइनरी सर्च इसके ऊपर लगा रहे, तो एरे तो सबसे पहले सॉर्टेड होगा। अभी एरे सॉर्टेड है और जो हमारी एरे ऑफ मिड की जो वैल्यू और टारगेट वैल्यू से कम है, तो मुझे किस साइड मूव करना पड़ेगा? मुझे मूव करना पड़ेगा राइट साइड की तरफ। अभी आप राइट साइड की तरफ देखोगे, राइट साइड की तरफ देखोगे तो मेरा स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा? अभी मेरा स्टार्ट पॉइंट करेगा किसको? मेरा स्टार्ट पॉइंट करेगा इस फोर्थ वाले इंडेक्स को, और एंड वाला इधर ही रहेगा। अभी फिर से मैं क्या करूंगा, इसका मिडल निकालूंगा तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 6 मुझे मिला। देखो ना, 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो फिफ्थ मुझे इंडेक्स आएगा, मिड के अंदर फिफ्थ 5 वैल्यू आएगी। पर 5 उस एरे ऑफ 5 पे आप देखोगे तो क्या है? 6 है। पर 6 तो हमारे टारगेट वैल्यू से फिर से बड़ी हो गई, तो मुझे किधर शिफ्ट होना है? मुझे एंड को शिफ्ट करना है। अभी एंड किधर शिफ्ट होगा? एंड मेरा शिफ्ट हो जाएगा किधर? इधर हो जाएगा। एंड मेरा क्या हो जाएगा? मिड -1 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना चाहिए ना। अभी लेफ्ट क्या है? मिड क्या है मेरा ही? मिड क्या है मेरा? 5 है। अभी अभी मैं इसको जब शिफ्ट करूंगा तो वो किसको पॉइंट करेगा? स्टार्ट और एंड एक ही को पॉइंट करेंगे। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4 ही मुझे मिलेगा, क्योंकि 4 प्लस 4 8 होता है। 8 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे 4 ही मिलेगा। और उस इंडेक्स पे आप देखोगे क्या वैल्यू बढ़ी है? उस इंडेक्स पे आप देखोगे तो 5 वैल्यू मिली है। और हम क्या करेंगे? उस 5 को लास्ट में रिटर्न कर देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स निकालोगे तो आपको क्या मिल रहा है? वही मिल रहा है। पर जो वैल्यू हम सबसे पहले जो कंडीशन देंगे वो कौन सी देंगे कि हम 5 × 5 करने के बाद अगर वो x के इक्वल आया तो मुझे क्या करना है? उसके अंदर जो मिड के अंदर जो वैल्यू है वो क्या करना है? आंसर के अंदर असाइन कर देना है, और लास्ट में मैं क्या करूंगा? उस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। आ गए समझ में? सेम वही लॉजिक लगाया था ना लीनियर सर्च के अंदर। x × x करने पर अगर वो वैल्यू उधर आ रही है तो मुझे क्या कर देना है? मिड इंटू मिड करने पर जो वैल्यू आ रही, अगर वो x के इक्वल आ रही है तो मुझे क्या कर देना है? उस मिड को मुझे रिटर्न कर देना। आ गए समझ में? तो ये था उसका लॉजिकल पार्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, उसका कोड पार्ट डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पे जाके ट्राई करता हूँ, और जो भी एरर आएंगे मैन्युअली, मैंने भी अभी ट्राई नहीं किया है, डायरेक्टली मैं उधर जाके ट्राई करता हूँ कि कैसे हम उसके ऊपर लॉजिक लगा सकते हैं। तो चलते हैं हमारे लिट कोड के प्लेटफॉर्म पे ऊपर। क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ लिया है कि हमें करना क्या है और कैसे हम उसको सॉल्व करना है, वो सभी हमने इधर देख लिया। और अभी वो प्लेटफॉर्म है, उस पे जाके हमें क्या करना पड़ता है? उसको ट्राई करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं जो हमें वेरिएबल नीडेड है उसको डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टार्ट ले लेता हूँ और स्टार्ट के अंदर सबसे पहले 0 को मैं असाइन कर लेता हूँ। क्या कर देता हूँ? 0 को मैं असाइन कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, जो एंड हमारा क्या है अभी, एंड मेरा क्या होगा? एंड मेरा होगा एक्स। एक्स से इनिशियलाइज कर देता हूँ, क्योंकि हमें जो भी देखना है, एक्स मतलब क्या? आपके एरे के अंदर जो एलिमेंट है ज्यादातर हमें सर्च कहाँ तक करना है? हमें सर्च करना है एक तो हमारा जो एक्स है, मतलब जैसे 25 वहां तक हमें क्या करना है? सर्च करना है। वहां क्या किया था मैंने अभी इस पिछले वाले एरे के अंदर? कुछ लिमिटेड नंबर लिए थे, पर बहुत ज्यादा नंबर आ गए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उधर हमें जाना कहाँ तक होना? उस स्पेसिफिक नंबर तक ही मुझे जाना होगा, 1 से लेकर उस नंबर तक ही जाना होगा। आ गया समझ में? अभी क्या करता हूँ मैं, एन इज इक्वल टू एक्स मैंने इधर इनिशियलाइज किया। क्यों किया? क्योंकि हमें जाना तो उसी नंबर तक है ना, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो लास्ट में क्या करूंगा? उसी नंबर तक उसे पॉइंट कर देता हूँ। जो भी नंबर यूजर ने दिया होगा, जो भी टेस्ट केस इसके अंदर होगा, उस वहां तक ही मुझे जाना है। अभी एंड इज इक्वल टू क्या किया मैंने? एक्स कर दिया। और ये होने के बाद मुझे मिड को भी लेना पड़ेगा, तो मैं इधर क्या करता हूँ? मिड को भी इधर डिक्लेयर कर देता हूँ। अभी मिड होने के बाद मुझे क्या डिक्लेयर करना है? मुझे डिक्लेयर करना है आंसर को, मुझे डिक्लेयर करना है। क्या करना है? आंसर को मुझे डिक्लेयर करना है। अभी देखो, आंसर को भी मैंने इधर डिक्लेयर कर दिया। मतलब जो भी वेरिएबल चाहिए उसको मैंने क्या कर दिया? सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया। अभी डिक्लेयर करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि व्हाइल लूप के अंदर मैं क्या डालूंगा? कंडीशन डालूंगा। क्या कंडीशन? जो बाइनरी सर्च की क्या कंडीशन थी कि हमें लूप कब तक चलाना है? जब तक कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू क्या होगा? एंड तक मुझे होगा, तब तक ही मुझे उसे चलाना है। ये होने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? एरे अगर सॉर्टेड है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मिड इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था कल का जो एरर क्यों आता है इसके अंदर सबसे ज्यादा? मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस थोड़े अलग तरीके से मुझे लिखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा इंटीजर बिट ओवरफ्लो एरर आता है उसे निगलेक्ट करने के लिए मैं इस फॉर्मूला को लिखता हूँ। क्या है? एंड माइनस स्टार्ट में इसको कर दूंगा, एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2 मैं इसको लिखूंगा। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला क्या बन गया है? मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 ही आपको नजर आएगा। आ गया समझ में? अब ये मिड निकालने के बाद मुझे चेक क्या करना है? मुझे सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करनी है? अगर मेरा मिड वाला जो एलिमेंट है,
मतलब जो भी मिड वाला एलिमेंट है, अगर मिड इंटू मिड करने के बाद अगर वो एक्स के इक्वल आया, क्योंकि इधर उन्होंने क्या पास किया, एक्स को पास किया, तो मैंने क्या कर दिया इधर एक्स के अगर इक्वल आ गया, तो मुझे क्या करना है, इधर मुझे करना है उस आंसर के अंदर, मैंने क्या बोला था, उस मिड को मुझे क्या कर देना, असाइन कर देना है। आंसर के अंदर क्या करना है, उस मिड को असाइन कर देना है। और ये होने के बाद मुझे क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि आंसर के अंदर अगर मिड वो असाइन हो गया, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई और आंसर के अंदर मिड असाइन हो गया, तो मुझे रिटर्न क्या करना है, उसी आंसर को रिटर्न करना है। पर ये कब होगा, जब मेरा मिडल वाली पोजीशन पे होगा तभी ही होगा, नहीं तो मुझे क्या करना है, हम नहीं तो मुझे एक तो राइट साइड में जाना पड़ेगा, एक तो लेफ्ट साइड में। अभी राइट साइड में कब जाना पड़ेगा, जबकि मेरा जो सर्च किया गया एलिमेंट क्या है, मेरा जो सर्च किया गया एलिमेंट वो क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, मिड इंटू मिड करने पर वो वैल्यू अगर टारगेटेड वैल्यू से छोटा होगा या एक्स से छोटा होगा, तो मुझे क्या करना है, राइट साइड की तरफ जाना है। तो मैं इधर क्या करूंगा, अभी थोड़ा अलग है, क्योंकि एरे तो हमें लेना नहीं है, डायरेक्टली कुछ वैल्यू के सेट हो गए उसके अंदर ही मुझे वो करके चेक करना है, मिड इंटू मिड। और मैं क्या करूंगा, इधर एक्स में कर देता हूँ, करते ट्राई, देखते कि ये सही चलता है कि नहीं कोड। अब ये होने के बाद मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट और राइट शिफ्ट करते समय मैं आंसर को फिर से क्या कर देता हूँ, मिड के अंदर असाइन कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ, मैं मिड प्लस वन में कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, क्योंकि अभी राइट साइड में जाना पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट प्लस मिड, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन मैंने कर दिया, क्योंकि स्टार्ट को आगे ले जाना पड़ेगा ना। नहीं तो अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन में कर देता हूँ, मिड माइनस वन इधर कर देता हूँ। और लास्ट क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये होने के बाद मुझे उस व्हाइल लूप के बाहर आकर क्या करना है, रिटर्न कर देना है, किसको, आंसर को मुझे रिटर्न कर देना है। अभी ये कोड इतना बार टाइप कर चुके हैं ना, तो हमें पूरा याद हो चुका है। पर ये थोड़ा अलग है, उसके अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं, मिड का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, और मिड इंटू मिड का ही मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या कर रहे हैं, वो एक से कम है क्या नहीं वो चेक कर रहे हैं। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको रन करके चेक करता हूँ कि इसके अंदर कोई एरर है क्या नहीं। अगर एरर होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैंने इस मिड को क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, मिड इंटू मिड करता हूँ ना मैं, तो मैंने क्या किया, इस मिड इंटू मिड को हटाकर मैं क्या कर देता हूँ, इसे डिवाइड बाय, अगर मैं मिड, मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय, अगर मैंने इधर मिड कर दिया, एक्स डिवाइड बाय मिड कर दिया, क्या इससे इक्वल आएगा मिड इंटू मिड। मैं ट्राई करता हूँ, चेक करता हूँ कि हमारा जो एरर है वो अभी जाता है कि नहीं। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करके ट्राई करता हूँ। इसको है ना मैं ऊपर डाल के देखता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, जो हमने जो कंडीशन लिखी थी उसको क्या करता हूँ, ऊपर डालता हूँ मैं, और फिर से क्या करता हूँ, रन करके चेक करता हूँ, क्योंकि वो अनडिफाइंड वाला एरर भी मुझे निकालना है। और मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ इधर। अभी देखो फिर से क्या हो रहा है, रॉन्ग आंसर वो बता रहे हैं। क्या हो गया, हमने टू से तो कम कर दिया, और देखो फिर से हमें चेक करना है, एरर आते थे इसके अंदर, मैंने क्या कर दिया उसको। अब देखो, चेक इफ एड इज एग्जैक्ट, मतलब जो भी हम चेंजेस कर रहे थे उसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारे एरर क्यों आ रहे थे, कि हमने इधर मिड इंटू मिड ही किया था ना, लेस देन, तो उसको भी मुझे क्या करना पड़ा, एक्स लेस देन एक्स डिवाइड बाय मिड ही मैंने कर दिया। अब देखो मैंने इधर सभी जगह कमेंट भी कर दिया, और आप देखो आंसर इज इक्वल टू मिड, मैंने वही सेम टू सेम लिखा। और जिस भी जगह हम क्या कर रहे थे, जो चेंजेस कर रहे थे, वो लास्ट में मैंने क्या किया था, जो चेंजेस है वो उधर नहीं हो रहे थे, तो उसी क्या किया था, मिड इंटू मिड लेस देन एक्स किया था ना, पर वो मिड इंटू मिड क्या है, बिट ओवरफ्लो हो रहा था, इंटीजर बिट ओवरफ्लो हो रहा था। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या लिखा, मिड इक्वल टू क्या किया, एक्स डिवाइड बाय मिड कर दिया। क्या किया, मिड इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय मिड किया। और इधर क्या किया, एलसी के अंदर मिड एक्स, मिड लेस देन क्या किया, एक्स डिवाइड बाय मिड किया। तो उससे क्या होगा, हमारी जो दोनों टेस्ट केसेस है वो इधर पास हो गए। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करके चेक करता हूँ, जो एरर हमारा आ रहा था इधर, वो इधर आ रहा है कि नहीं। देखो हमें जो एरर आ रहा था वो अभी इधर से चला गया, और आप देखो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इधर एक्सेप्ट हो गया। आपको अभी क्या करना है, इस सॉल्यूशन का आप ध्यान से देखो एक बार कि एरर क्यों आ रहा था। आपको क्या करना है, जो एरर है उसे पढ़ पढ़ कर आपको ट्राई करना है, चेंजेस आप इसके अंदर ट्राई करते रहना है। जो भी चेंजेस आएगी उस चेंजेस के अनुसार आपको कोड बदलना है। अभी जो देखो हमारे कितने एरर आए थे, पर तभी भी हमने क्या किया, लास्ट में हर जगह पे चेंज करना है और एकदम केयरफुली करना है। क्योंकि अभी देखो हमारा पूरा कोड अभी गलत क्यों हो रहा था, क्योंकि हम चेंजेस कर रहे थे, पर हमें सभी जगह कंडीशन चेक करना है और उस जगह पे जाके भी देखना है। अभी ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आपको इसको एक से दो बार ट्राई करना है। और आओ देखो, मैं कोई प्रिपरेशन नहीं किया था इसका, डायरेक्टली आके ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। आप देखो वो भी मुझसे हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।
तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।